आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शारदीय नवरात्र शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। कहते हैं कि नवरात्र से शुरू हुई मां भगवती की कृपा आप पर पूरे साल चलती रहेगी, इसी तरह से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी आज हमें बताएंगे इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक कैसा रहेगा आपका आने वाला ये पूरा साल। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी आज बताएंगे मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का हाल। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी बाकी राशि के जो जातक हैं उनको कैसी परेशानी हो सकती है और उसका उपाय वो क्या कर सकते हैं। राम राम, अंबे मैया की जय। ये जो नवरात्र है ये एक ऐसे समय में आए हैं जिस समय में देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। मैं आपको आपके जन्म की राशि के अनुसार कुछ संकेत दे रहा हूं और साथ ही साथ कुछ उपाय बता रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए, हो सके तो लिख लीजिए और अपने लोगों को भी, अपने रिश्ते नातों को भी ये जरूर बता दीजिएगा कि ये सारी चीजें वो देख ले, समझ ले। शुरू करते हैं। मेष राशि के लोगों को अब से लेकर अगले नवरात्र तक कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां एक और स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई दे रही है, वहां उनके ग्रस्त जीवन में भी परेशानी दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप पर भी खतरा मंडरा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने की ओर है। लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उपायों पर बहुत भरोसा है। मेष राशि के लोग यदि कुछ उपाय खास करते हैं तो उनको निश्चित रूप से लाभ ही नहीं होगा, बल्कि मैया उनकी रक्षा करेंगी और वह निश्चित रूप से परेशानियों से बच पाएंगे। सबसे पहली चीज जो उनको करनी है वो ये है कि उनको जल्दबाजी नहीं करनी है। रिश्ते नातों का बहुत ख्याल रखना है, बहुत सोच समझकर अपनी बात को कहना है और जहां उनको लग रहा हो कि यहां वह निर्णय नहीं सही ले सकते, वहां कृपा करके निर्णय नहीं ले और किसी की सलाह से निर्णय लेकर फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उसके बाद आधी परेशानियां तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी और जो बची कुछ परेशानियां हैं वो कैसे खत्म होगी। हर मंगलवार मजदूरों को भोजन करा दिया कीजिए और वो भी बड़े प्रेम भाव से। मैंने देखा है कि कुछ लोग जब दान देते हैं तो बड़े अहंकार भाव से दान देते हैं। नहीं, दान तो बल्कि आतिथ्य भाव से देना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा अतिथि सत्कार से भी ज्यादा सत्कार उस व्यक्ति का करना चाहिए जो हमसे दान लेता है। एक और चीज करिएगा, तांबे के गिलास में जल पीना शुरू कर दीजिए और शक और वहम से बाहर आइए। कान को कमजोर नहीं कीजिए, मजबूत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपके मित्र या पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश करें। तो जरा से उपाय, कोई डिफिकल्ट उपाय नहीं है और इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अपने इष्ट का ध्यान, पूजा जरूर करते रहिए और एक छोटा सा मंत्र मैया का जरूर कर लिया कीजिएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः कमल गट्टे की माला से कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मौका मिले तब कर लें, लेकिन एकांत और एकाग्र में बैठकर एकाग्रता के साथ जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। मैया आप पर कृपा करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कमजोरियां भी हैं। संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष में जीत भी होगी। बस आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भाषा, सुमधुर भाषा हो और जहां जितनी आवश्यकता हो उतने ही बोलें। निंदा या ईर्ष्या या क्रोध, इस भाव से किसी से बात बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। घर बैठे बिना मतलब खामखा में संघर्ष शुरू हो जाएगा, इसलिए इससे बचने की आपको आवश्यकता है। शांति से सबको साथ लेकर चलिएगा तो उसके बाद परेशानी नहीं होगी। गुनगुना जल, ये आपके लिए ऐसा बड़ा उपाय मैं बता रहा हूं जो आपके स्वास्थ्य को कवच प्रदान करेगा। तो गुनगुने पानी से नहाना है
और गुनगुना जल पीना है। गरिष्ठ भोजन से बच के रहिएगा और शारीरिक दूरियां बना के रखिएगा। फिजिकल डिस्टेंस से आपको लाभ होगा, नहीं तो रोग पकड़ सकता है, कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। इतना सा आप करेंगे। उसके साथ साथ एक काम और कीजिएगा, सोमवार को और शुक्रवार को दूध दही आदि का या इनसे बनी हुई चीजों का दान किसी को जरूर कर दिया कीजिएगा। ये किसी कौन है? जरूरतमंद ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है और इससे लाभ होगा। लाल और काला कपड़ा सोच समझ कर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभार चलेगा, लेकिन नित्य प्रतिदिन में लाल और काला वस्त्र अगले नवरात्र तक पहनना अवॉइड करें। कभी कभी कोई बात नहीं, मैं आप पर कृपा करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए अगर संभल के वो चलते हैं तो आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, अच्छी तरीके से खुल रहे हैं। किसी पर शक वहम मत करना, निरर्थक क्रोध मत करना। न जाने कौन ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी मूलतः मदद करना चाहता हो, इसलिए आपको टोक रहा हो, लेकिन आप उसी से जा लड़े तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्रोध और अहंकार पर काबू करके रखना होगा। और जिन लोगों को रक्त संबंधी या लिवर संबंधी परेशानियां रहती हैं या गैस और एसिडिटी की समस्याएं रहती हैं, उनको खास तौर से ध्यान रखकर चलना होगा। यदि आप पर बुजुर्गों का या गुरुओं का साया है तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है, बशर्ते आप उनकी बात माने। पता लगा उन्हीं से जा लड़े। एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो आपकी आर्थिक स्थिति जो गिरेगी अभी उसको ठीक करेगी। मैंने 2 बात कह दी इसमें। एक वो आर्थिक स्थिति जो गिरेगी अभी और एक वो आर्थिक स्थिति जो उपाय से ठीक रहेगी। और ये उपाय क्या करना है? रोजाना अपने शरीर पर नींबू मलकर पैर से फोड़कर फेंक दिया कीजिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि गेहूं का दान रविवार को, बृहस्पति को नहीं कह रहा हूं, गेहूं का दान रविवार को अवश्य कर दिया कीजिए, जितना आप कर सकें बस। और आप देखना एक कवच मैया आपको प्रदान करेंगी, उससे चीजें ठीक होंगी। अब ये हो सकता है कि नवंबर से फरवरी तक कष्ट ज्यादा हो, आर्थिक कष्ट या शारीरिक कष्ट भी। तो अगर ऐसा हो तो एक मंत्र नोट कीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा 108 बार जप करना शुरू, यज्ञ करना शुरू कर दिए सुबह सुबह। बस सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कृपा करेंगे। जिनकी जन्म राशि कर्क है उनके तो ये अगले नवरात्र जो समय है ये बड़ा उथल पुथल का है, लेकिन आनंद दे रहा है। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस 1-2 काम आप जरूर करिएगा, लेकिन वो काम क्या करने हैं उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि देखिए, एक तो आपको जो भी नौकरी या व्यापार करते हैं वहां अत्यधिक श्रम करना पड़ेगा, मुस्तैद रहना पड़ेगा अपनी ड्यूटी पे, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और साथ ही साथ अपने रिश्तों को निभाइएगा। हेल्थ की दृष्टि से कमजोर समय, कमजोरी रहेगी शरीर। जब शरीर अंदर से कमजोर होता है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखनी है। जिस भी तरीके से आप करेंगे वैसे काढ़ा सर्वश्रेष्ठ होता है। और साथ ही साथ ठंडी चीजों का आपको परहेज करना होगा। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को अपना बना के चलिएगा, क्योंकि ऐसी परेशानियां आ सकती हैं कि वह लोग आपके किसी व्यवहार से आहत होकर आपका नुकसान करें। और दूसरी एक चीज और है, शनि की वजह से खामोखा लोग आप पर शक करेंगे, लेकिन विजय होगी, इसलिए निश्चिंत रहें। बहुत सारे तेजी से बदलाव आ रहे हैं और हर बदलाव आपको कुछ बड़ा देगा जीवन में, इसलिए इन बदलावों से परेशान नहीं होइएगा, इनका आनंद उठाइएगा, मजा लीजिएगा और ये उपाय करते रहिएगा। एक चीज क्या है, सबसे पहली चीज, आप माँ दुर्गा के चरण मत छोड़िएगा। ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। जितना जप प्रतिदिन आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। और कुछ नहीं तो ओम हिरलिंग ओम
फिर लेंगे, सिर्फ इतना ही जप करते रहिएगा। आपके इर्द गिर्द एक कवच तैयार होगा। जो लोग आपका नुकसान करना चाह रहे हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर मधुरता से आपको रहना होगा, नहीं तो कुछ ऐसी दुश्मनियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उपाय बता दिया मैंने, सिंपल है। और गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो कहीं व्यवहार महत्वपूर्ण होता है, कहीं उपाय महत्वपूर्ण होता है, प्रार्थनाएं तो सदा ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन सब चीजों का अनुपालन कीजिए और आप अपने चारों ओर माँ के रक्षा कवच को महसूस कीजिए और आगे बढ़िए, मैया रक्षा करेगी। सिंह राशि, अच्छा समय है नवंबर 15 के बाद। तो नवंबर 15 तक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नवंबर 15 के बाद चीजें बेहतर होना शुरू होंगी और आपको लाभ देंगे। मेहनत करिए। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ज्यादा मेहनत कीजिए, लेकिन उससे आपको लाभ होगा। इस मेहनत को आप एंजॉय करेंगे, ये निरर्थक नहीं जाएगी। हाँ, क्रोध, निंदा, षड्यंत्र यदि आपने किया तो डूबना तय है, क्योंकि आपको मंगल भी, राहु भी, शनि भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए 14 जनवरी तक का समय तो सूर्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। इसलिए शांत भाव से, साधु भाव से भोजन करें, शांत भाव से, साधु भाव से समाज में रहें और जम के अपना काम करें। उपाय क्या करेंगे? तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला पहन लीजिएगा। कड़ा पहने किसी भी हाथ में पहन लीजिएगा, छल्ला पहने तो अनामिका में रविवार को पहने और रविवार को नमक ना खाया करें तो बहुत अच्छी बात है। नमक की जगह आप मीठा या फीका ले सकते हैं, ठीक है ना। और रविवार को शहद का दान कर दिया करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कुल मिला के समय बढ़िया है, चिंता ना करें, मैया कृपा करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। उठा पटक रहेगी और खास तौर से कन्या राशि के वो लोग जो ये चाहते हैं बस कहीं पैसा डालें और तुरंत पैसा दुगना होके आ जाए, उनका डूबना तय है। इसलिए वो बहुत ध्यान से रहें। चहुं ओर से हमले होंगे, स्वास्थ्य पर भी, प्रतिष्ठा पर भी, आर्थिक रूप से भी, लेकिन आप विजय होंगे, ये बात तय है। बस आप शांत रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। बहुत कुछ अच्छा है जीवन में। हम जबरदस्ती नकारात्मकता को पसंद करते हैं, जबकि बहुत सारी सकारात्मकता हमारे इर्द गिर्द है आज भी। ऐसा नहीं है सब कुछ नकारात्मक है। हम क्या चुन रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। उसके आगे परिस्थितियां हैं, भगवती को जो देना है नहीं देना है वो तो वो जाने, लेकिन हमें सकारात्मकता चुननी चाहिए। श्वेत वस्त्र जरूर पहने, और अगर श्वेत वस्त्र किसी कारण से नहीं पहनते तो सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांध दीजिएगा। और रोजाना कह रहा हूं, रोजाना मैया को किसी ना किसी रूप में याद अवश्य कीजिएगा। दुम दुर्गाय नमः आपका जप है, और इसको आपने रक्त चंदन, लाल चंदन की माला से करना है। साथ ही साथ बुधवार को आपने 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन जरूर खिलाना है, बड़े प्रेम भाव से, आदर भाव से। और देखिएगा कि वो कवच आपको परेशानियों से बचा कर रखेगा। मैया आप पर कृपा करेगी। अब आपने अपनी जन्म राशि के हाल सुन लिए। कुछ एक चीजें अभी बचती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सब पर लागू होंगी, इसलिए सबको ही थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना होगा। मैया है ना, लेकिन मैया को मनाने की कोशिश करना होगा। मैया को ये बताना होगा, मैया हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैया को ये जताना होगा कि हम कठोर साधना करने को तैयार हैं। मैया को ये बताना होगा कि हम नेक बनने को तैयार हैं। तो वो आपको एक रक्षा कवच प्रदान करेंगे जो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। परेशानी किस मनुष्य पे नहीं आती, संघर्ष किस मनुष्य पे नहीं आता, लेकिन प्रार्थना से, अच्छे व्यवहार से और समय से लिए गए निर्णय से वह किस्मत को जगा पाता है। और परेशानी आती है, छूकर चली जाती है, थोड़ा बहुत नुकसान दे भी जाए,
लेकिन कुल मिला के परिणाम सुखद होता है। खास तौर से वो लोग जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हैं, उन लोगों के जीवन में बड़ी उथल पुथल होगी। राजनीति में स्वयं में बड़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है, बॉर्डर पर उथल पुथल दिखाई दे रही है, समाज के अंदर विप्लव दिखाई दे रहा है, अग्नि से नुकसान दिखाई दे रहा है, अत्यधिक ठंड से नुकसान दिखाई दे रहा है। तो मैया से प्रार्थना करते रहिए और अपनी केयर कीजिए। निवेश के मामले में भी आप लोगों को बहुत सोच समझकर चलना होगा। मैं ये तो कह रहा हूं कि बिजनेस में ग्रोथ होगी, निश्चित रूप से होगी। आप ये मत समझ लीजिए कि अभी कोरोना के एक समय में जो -23% जीडीपी गई है वैसी ही हालत रहेगी, नहीं, इंप्रूवमेंट आएगा। डिप्रेस मत होइए, घबराइए नहीं, लेकिन समय जरूर लगेगा। नौकरियों पर विपदा आएगी, इसलिए तैश में आकर नौकरी मत छोड़िएगा। कभी कभी अपमान की घूंट भी पीने पड़ते हैं परिस्थितियों के अनुसार। पैसा एकदम कहीं ऐसी जगह निवेश मत कीजिएगा जहां की स्टडी ढंग से आपने की नहीं, फंस जाएगा। बिल्डर्स में भी थोड़ी निराशा के भाव आएंगे, लेकिन नवंबर से उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होगा कि तरक्की हो। जो सामान्य व्यापारी हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, उनको भी तरक्की करने का मौका 17 नवंबर के बाद से मिलेगा, इसलिए वह भी निराश ना हो। जो छोटी मिल चलाते हैं, जिनका बहुत भारी नुकसान हो, 40% तो ऐसा ही है भारत के अंदर व्यापारी, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जिसने सबसे ज्यादा प्रताड़ना सही है। अभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसलिए डिप्रेशन से बचें। भारत के व्यापारी और भारत के किसानों ने वहां से भारत को निकाला है जहां भारत में एक सुई नहीं हुआ करती थी, और आज यहां लाके खड़ा किया है। तो आप तो जीवट वाले लोग हैं, दिमाग से आपने दुनिया जीती है। आप हिम्मत मत हारिएगा, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, चिंता मत कीजिए। इंप्रूवमेंट आएगा 17 नवंबर के बाद। लेकिन हाँ, जो सामाजिक विप्लव है, राजनीतिक परेशानियां बढ़ेंगी, जो बॉर्डर्स पे परेशानियां बढ़ेंगी, उसकी वजह से कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि देश काल की कुंडली हमारी कुंडली को गवर्न करती है। वहां अच्छा है तो हमारी सामान्य सी कुंडली भी अच्छा परिणाम देगी, और वहां बुरा है तो हमारी बहुत अच्छी कुंडली भी सामान्य परिणाम देगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बात कहना चाहता हूं, सभी राशियों को गरिष्ठ भोजन से बचना होगा, जंक फूड से बचना होगा, क्योंकि ये इम्यूनिटी कमजोर करती है। और सुबह शाम काढ़ा ले, च्यवनप्राश ले, तुलसा जी का सेवन अवश्य करें, जिससे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे। ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। और एक उपाय जो मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, और वह उपाय है अनाज का दान। कभी भी किसी भी रूप में कोई भी अनाज किसी भी क्वांटिटी में किसी को भी दे दिया कीजिए। मैया के लोगों का, मैया की प्रकृति का हम जितना ख्याल रखेंगे, मैया उतना ही बड़ा कवच हमें प्रदान करेंगी। तो यह नवरात्र आपके लिए बहुत शुभ होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अब से लेकर अगले नवरात्र तक का समय उम्मीदें भरा होगा, उम्मीदें मिलेंगी हमें। सकारात्मक रहें, अवसाद से बचें।